प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पर्यायवाची की दूसरी कक्षा लेकर आए हैं। इससे पहले एक कक्षा हमारी हो चुकी है, आज भाग 2 है पर्यायवाची। हमें लगा कि पर्यायवाची अभी पूरी तरह से हमारे तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए दूसरी कक्षा भी उससे संबंधित है। यकीन मानिए अब इसमें कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इस पर्यायवाची को हम इस प्रकार से देखने वाले हैं कि परीक्षा में भले ही किसी भी प्रकार का सवाल पूछे, आप निश्चित रूप से उस तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने वाले हैं। और बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है, इसे ध्यान से देखिए। आज देखते हैं कौन कौन से अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं और क्यों हैं और किस प्रकार से हम याद रखें। नियम वही है हमारे, कुछ को हमें शब्दों का विश्लेषण करके याद रखेंगे, कुछ को घटना और उसके वर्णन से, उसकी विशेषताओं से जोड़ करके याद रखेंगे, और कुछ को उसी प्रकार से स्थापित करके याद रखेंगे कि ये इसका पर्यायवाची है। और सबसे पहले नंबर 1 पर है असुर। असुर, जैसा कि आप समझ रहे हैं, असुर यानी सुर का विलोम है असुर। सुर यानी देवता, असुर यानी राक्षस। और उसी के लिए देखिए दैत्य, दैत्य, दानव, दनुज, खल, निशाचर और तमीचर। और ये देखिए दोनों एक ही बात है, निशाचर और तमीचर। इनको याद रखने का तरीका है कि निशा यानी भी रात होता है, निशा, और तम यानी अंधकार होता है, तम। अंधकार कब होता है? रात में होता है, तम। और तम से ही बना है चर, यानी अंधकार में विचरण करने वाला कौन? राक्षस। रात में विचरण करने वाला कौन? राक्षस, दानव, असुर। तो ये इसी के पर्यायवाची हैं। आप इस प्रकार से याद रखेंगे। 2-3 महत्वपूर्ण शब्द आ गए हैं, जैसे दैत्य है, दनुज है, खल है। बाकी तो ये तो सरल है, जो आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। नंबर 2 पर देखिए भौरा। भौरा, जी हां, भौरा, और बहुत प्रसिद्ध है, अनेक बार पूछा गया है। अली, बिल्कुल 2 शब्द हैं और समानार्थक में पूछे भी जाते हैं। अली और आली युग्म शब्द, और अर्थ भेद कीजिए, स्पष्ट कर लीजिए। एक तो होता है अली, ई छोटा है, और एक होता है आली, यहां ई बड़ा है, आ भी है और ई बड़ा भी है। अली यानी भरमर या भौरा, और आली, आली यानी सखी, सखी। बिल्कुल अलग अलग हैं। एक बार याद किया, हमेशा के लिए तैयार हो गया। ध्यान से देखिए, अली और आली। सामान्यतः स्त्रीलिंग के लिए कोई प्रयुक्त शब्द होता है, उसमें ई बड़ा ही आएगा, दीर्घ। इसीलिए इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। देखिए सखी है, जैसे हम लिखे नारी है, ठीक, तो ई बड़ा है। ऐसे सखी है, ई बड़ा है। तो ये आप इस प्रकार से भी एक तर्क बना करके आप याद रख सकते हैं। एक सूत्र, एक तरीका है। आली, आली यानी सखी है, और फिर अली आ जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये तो भंवरा होता है। ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि अली आली बार बार हो। एक को याद कर लिया कि आली यानी सखी है, क्योंकि ई और ई, ये लीजिए, इस प्रकार से भंवरा का एक अली भी है, मिलिंद भी है, भरमर तो कहते ही है, मधुप भी है। मधु यानी शहद, और शहद का जो पान करने वाला है, इसलिए मधुप। मधुकर बिल्कुल शहद से ही बना है, क्योंकि मकरंद ग्रहण करता है पुष्पों के, इसलिए मधुकर, मधुप इसी के नाम है। 60 पद, बिल्कुल 6 पद होते हैं। पद यानी पांव। सामान्यतः भंवरे के 6 पांव होते हैं, इसलिए इसको 60 पद भी कहा गया है। 60 पद, मधुकर, मधुप, भरमर, मिलिंद, अली, ये सब भंवरे के पर्यायवाची हैं। जरूरी नहीं परीक्षा में भौरा ही दें, आपको इनमें से भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए कह दिया मधुकर का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची है, तो आपको याद होना चाहिए मधुकर का मतलब भंवरा होता है या भ्रमर होता है, और उसके कौन कौन से पर्यायवाची है। आगे देखिए कपड़ा। कपड़ा, वसन, बिल्कुल वैसन, वसन। चीर, दुकुल, अंबर, पट और वस्त्र। ये तो सबको पता है, वस्त्र, पट, चीर, वसन, दुकुल भी मान लीजिए आता है। एक नया शब्द आ गया अंबर। अंबर यानी तो हमने आकाश भी जाना था, बिल्कुल
आकाश का भी पर्यायवाची अंबर है और कपड़े का भी पर्यायवाची अंबर है। जैसे दिगंबर एक शब्द आता है समास विग्रह में, दिगंबर यानी जिसके वस्त्र ही दिशाएं हों, तो वस्त्र यहां वस्त्र का काम करेगा, कपड़े का काम करेगा अंबर। तो ये अलग से आप स्पेशल याद रखें। आगे आ जाइए कृष्ण। कृष्ण और कृष्ण के कौन कौन से हैं? श्याम बिल्कुल कहते ही हैं, सांवले रंग के हैं इसलिए श्याम कहते हैं। केशव भी कहते हैं, माधव भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, मुरारी कहते हैं, पहले हमारी चर्चा हो चुकी है। वासुदेव भी कहते हैं और गिरिधारी भी कहते हैं। आजकल लिखने में गिरधारी लिखने लग गए, लेकिन शुद्ध शब्द गिरिधारी है। गिरि यानी पर्वत, और पर्वत को गिरि को धारण करने वाले कौन? श्री कृष्ण। तो ये श्री कृष्ण के पर्यायवाची बहुत सरल है, एक बार देखोगे याद हो जाएगा। बाल, बाल को केस कहते हैं। स का ध्यान रखना, केस कौन सा स आएगा इस प्रकार, केस। कुंतल भी कहते हैं, कुंतल, कुंतक नहीं कुंतल। और चिकूर कहते हैं, सिरो रूह भी कहते हैं, क्योंकि सिर के रूह शरीर के ऊपर होते हैं, तो सिर के रूह हैं, बाल हैं, उसके पेड़ हैं, उसके इस प्रकार से कवच है। और कच्छ, केवल कच्छ, क्योंकि कूच कहेंगे तो वो अलग हो जाएगा। कच्छ याद रखें, कच्छ किसका है? बाल का। केस, कुंतल, चिकूर, सिरोरूह, ये सब बाल के पर्यायवाची है। आगे देखिए गणेश, जी हां गणपति बप्पा। विनायक, विनायक, गजानन, गणपति, लंबोदर, गिरजानंदन और विघ्ननाशक, ये सब के सब गणेश जी के पर्यायवाची हैं। आपने किसी न किसी रूप में सुने होंगे गणेश जी के, तो बहुत ज्यादा पर्यायवाची हैं और बहुत ज्यादा नाम है, और सब विशेषताओं और किसी न किसी गुण और धर्म के कारण से इनका नाम पड़ा है। जैसे आप एक दो को याद रखें, गणपति गणों के पति स्वामी हैं, गणों के। लंबोदर जिनका पेट लंबा है, उदर ही लंबा है यानी बड़ा पेट है। गिरजानंदन, गिरिजा पार्वती का पर्यायवाची है, पार्वती के नंदन है, पुत्र हैं जो वो भी गणेश जी हैं। विघ्ननाशक, विपत्तियों का नाश करने वाले कौन है? गणेश जी हैं। इस प्रकार से आप गणेश जी के भी याद रख सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण गंगा, जी हां गंगा अक्सर पूछा जाता है सबसे ज्यादा। भागीरथी, जी हां भगीरथ इसको लेकर आया था सबसे पहले, स्वर्ग से आई थी नदी, तो इसके लिए इसको भागीरथी कहते हैं स्त्रीलिंग होने के कारण। त्रिपथगा, तीन रास्ते, तीन पथगा। सुरसरी, देवताओं के, बिल्कुल देवताओं से, देवलोक से आई है। मंदागिनी, मंद मंद चलने वाली। देवापगा, जी हां आपगा, आपगा, ये नदी का पर्यायवाची है जो आपको पहले बताया था। और उससे पहले क्या लगा दिया? देव, ये लीजिए देव धन आपगा, तो क्या बन गया? आ इसके लग गया, देवापगा। इस प्रकार से शब्द का विश्लेषण करके भी आप समझ सकते हैं, और जब तक समझ करके याद करोगे तो वो कभी भूलते नहीं हो। इसको इस प्रकार से भी याद रहे। देवताओं की नदी कौन सी है? गंगा, इसलिए इसको कहा देवापगा। एक बार देखने से शब्द अजीब सा लगेगा कि इस गंगा का पर्यायवाची कैसे हुआ, लेकिन इसका विश्लेषण करेंगे तो शायद हम अधिक समझ पाएंगे। और जहानवी भी है, जी हां गंगा यमुना के अलग अलग पर्यायवाची हैं, दोनों को पृथक पृथक रखें। गंगा के लिए जहानवी है, अलंत है, देवापगा है, मंदागिनी है, सुरसरी है, और त्रिपथगा है, और भागीरथी है। ये सब के सब गंगा के पर्यायवाची हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे जो पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इनको नोट कर लें और लिख लें, और एक बार या दो बार या तीन बार जैसे आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार इसकी पुनरावृत्ति करें, याद होते जाएंगे। आगे देखिए, ये लीजिए पेड़, पेड़ के पर्यायवाची देखिए। पेड़, तरु, बिल्कुल तरु कहते हैं। वृक्ष, वृक्ष भी कहते हैं। विटप भी कहते हैं, विटप, बिल्कुल विटप, वृक्ष, वृक्ष का है, पेड़ का है। द्रुम, द्रुम, द्रुम भी पेड़ के लिए आता है, द्रुम। और भूरू है, भू यानी पृथ्वी होता है, रूह है यानी पृथ्वी के जो बाल हैं, रूह है तो बाल का है ही, तो पृथ्वी के जो रेशे पृथ्वी पर जो हैं उगे हुए हैं वो पेड़ के ही पर्यायवाची हैं। दुरू है, द्रुम, विटप, वृक्ष, तरु, सब पेड़ के हैं। आगे देखिए बाण, तीर कहते हैं, बिल्कुल सर कहते हैं, सर कहते हैं, सर, इस प्रकार से
ये सर नहीं, कई बार इनका अर्थांतर भी कर लेते हैं। सर यानी क्या? बाण या तीर। और सर इसका मतलब क्या? वो वाला सर नहीं, तालाब, तालाब, सरोवर, पोखर आदि के लिए ये सर प्रयुक्त होगा, और तीर के लिए ऊपर वाला सर प्रयुक्त होगा, ये आपको पता होगा। और आगे देखिए, सर ईशु, बिल्कुल ईशु भी बाण को कहते हैं, तीर को कहते हैं। और सिली मुख और सायक, बिल्कुल सायक, सायक भी तीर को कहते हैं। नए शब्द आ गए हैं, सायक, सिलीमुख और ईशु। ये तीन शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सामान्यतः इनके बारे में नहीं पूछा जाता है, इन्हीं को पूछ दिया जाता है कि ये किसका पर्यायवाची है या कौन सा युग में सही है। आगे हम देखेंगे भी इसको। आगे देखिए, दिन, दिवस कहते हैं, बिल्कुल। वासर कहते हैं, बिल्कुल। वास भी कहते हैं, वासर भी कहते हैं और वास भी कहते हैं। वास यानी भी दिन होता है। और दिवा, विसर्ग लगा हुआ है, और अहन तो कहते ही है, अहन है हलंत है। ये सब दिन के पर्यायवाची हैं। दूध के देखिए, दूध, दुग्ध, याद रखना, दूध लिखना है तो इस प्रकार से दूध, ऊ की मात्रा बड़ी, और अगर दुग्ध लिखना है तो ऊ छोटा आ जाएगा, आधा गय और ये कुछ नहीं है, तत्सम और तद्बहु का ही भेद है। तो दूध लिखना है तो इस प्रकार से, और दुग्ध लिखना है तो इस प्रकार से। ये सब पर्यायवाची हैं। पेय, दूध को पेय भी कहते हैं, और क्षीर भी कहते हैं, और गोरस भी कहते हैं। ये सब दूध के पर्यायवाची हैं, ये भी याद रखेंगे। नाव देखिए, नाव, नौका, नौका बिल्कुल नौका कहते हैं। तरणी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तरणी, तरणी, बिल्कुल एक शब्द आता है तरणी, तरणी, दो शब्द हैं, तरणी, तरणी। हो सकता है आप बोलने में दोनों का उच्चारण एक करते हो, लेकिन लघु और दीर्घ का फर्क है। तो तरणी नाव के लिए, और तरणी छोटा है तो सूर्य के लिए, सूर्य, जी हां, सूर्य के लिए। एक मात्रा का इतना अंतर हो गया, अर्थ का अनर्थ। तरणी नाव। अब वही तरीका है याद करने का कि हम कैसे याद रखें, सूर्य के लिए कौन सा है और नाव के लिए कौन सा है। तो आप याद रखें, नाव एक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में ये लीजिए बड़ी की मात्रा, अंतिम बड़ी की मात्रा। इस तरीके से याद रखें कि बड़ी की मात्रा नाव स्त्रीलिंग के लिए नाव होता है, तरणी, तो छोटी के लिए क्या होगा, सूर्य। क्योंकि आपको याद था एक का सूर्य होता है और एक का नाव होता है। द्वंद्व वहां नहीं है, द्वंद्व यहां है कि कौन से का सूर्य होता है, कौन से का नाव होता है। यह तरीका आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। और देखिए, तरी, तरी भी कहते हैं। जलयान, बिल्कुल जल में चलने वाला यान है, इसलिए जलयान भी कहते थे। और नौ, ये भी इसी का है, नो नहीं, नौ, औ की मात्रा है, नौ। ये सब नाव के हैं। पत्थर महत्वपूर्ण है, अनेक बार पूछा गया। जी हां, उपल, ये भी कई बार पूछा गया है। उपल एक शब्द है, दूसरा शब्द है उत्पल, ये लीजिए, केवल आगम हुआ है आदित्य का, दोनों एक से ही लग रहे हैं। तो उपल, उपल यानी तो पत्थर है, जो बता दिया आपको। लेकिन उपल याद करो किसका है, कमल का है, बिल्कुल, जी हां, कमल। थोड़े से अंतर के साथ में अर्थ में कितना भेद है, आप कैसे याद रखें ये देख लीजिए। आप ये याद रखें, उपल यानी पत्थर होता है, तो उत्पल यानी क्या हो जाएगा अपने आप ही, कमल। बस ये अलग अलग याद रखेंगे, इसलिए पत्थर के साथ उपल। और बहुत बार इसी कंफ्यूजन के लिए ये परीक्षा में पूछा जाता है। प्रस्तर, प्रस्तर भी इसी का है। पाहन तो है ही है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वो बातें। पाषाण बिल्कुल कहते हैं, पाषाण युग, पाषाण काल, तो वो पत्थर वाला युग ही तो था जब हथियार वगैरह पत्थर से ही बनते थे, तो पाषाण भी पत्थर का है। हवा, समझ करके याद रखें, इनको थोड़ा सा के अपने जहन में बैठाने का प्रयास करें, बहुत सरल हो जाते हैं। और यकीन मानिए कि जितने पर्यायवाची आपके अच्छे होंगे और जितने ज्यादा आपका संग्रह पर्यायवाचियों का बनता जाएगा, आपके अभिव्यक्ति में उतना ही निखार आ जाएगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा। हवा, हवा के लिए पवन कहते हैं, बिल्कुल पवन कहते हैं। अनिल भी कहते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं। अनिल एक शब्द है, अनल, अनल आग है, फिर एक ई की मात्रा हटाती अनल हो गया, अनल आग को कहते हैं। लेकिन अनिल किसको कहते हैं, हवा को कहते हैं, बस याद रखें। मारुत भी कहते हैं, बिल्कुल मारुत। वात हवा को कहते हैं, बयार बिल्कुल कहते हैं, और वायु तो कहते ही है। ये सब के सब
हवा के पर्यायवाची हैं। लिखकर याद करें, समझ करके याद करें, शब्दों को विश्लेषित करके याद करें, याद हो जाएंगे। और आगे देखिए, जी हां, पहाड़ महत्वपूर्ण है, पहाड़। और पहाड़ के लिए गिरी, इससे तो बहुत सारे और बन जाते हैं। तो गिरी, केवल गिरी किसका है? पहाड़ का है। अचल, ये भी पहाड़ का है। समझो शब्द को, अचल क्यों कहा गया है? चल यानी चलना, चल यानी चलना, चल धातु है, और ए और लगा दिया इसके, तो इसका मतलब इसको विलोम बनाया गया, जो चल नहीं सकता है। और बिल्कुल पर्वत तो एक जगह स्थिर रहते हैं, चलते नहीं है, इसलिए इनको अचल कह दिया। नग, बिल्कुल। शेल, जी हां, शेल। अब एक शब्द आता है शेलजा, शेलजा, ये लीजिए। शेल तो किसको कहते हैं? पर्वत को। और जा यानी जो जन्म लेता हो, पर्वतों से जिसका जन्म हुआ हो, पार्वती या तो, और या फिर नदी, दोनों का पर्यायवाची है शेलजा। लेकिन शेल किसका है? पहाड़ का है। महीधर, बिल्कुल धरती पर धरे होते हैं, इसलिए महीधर कह दिया इनको। और पर्वत तो इसका है ही, पहाड़ के हैं। गिरी, अचल, नग, शेल, महीधर और पर्वत। मैं सभी का नहीं बता रहा, कुछ का तो आपको वैसे ही याद रखना है, कुछ का तर्क, कुछ का कुछ वर्णन या कुछ विशेषता नहीं है या हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो आपको उस तरीके से याद करना है। पार्वती देखिए, पार्वती, जी हां, गोरी, गोरी कहते हैं। गौरी पार्वती का पर्यायवाची है। उमा भी पार्वती का ही पर्यायवाची है। गौरी, उमा और गिरिजा आ गया ना, वही गिरी यानी पहाड़, और जा या गिरिजा, गिरिजा आ गया तो पार्वती, यानी पर्वतों पर ही जिसका जन्म हुआ हो तो वो पार्वती है, गिरिजा। शिवा, बिल्कुल, शिव, भगवान शिव, और शिव की पत्नी का नाम शिवा। तो शिवा कौन? पार्वती। हो सकता है नया हो, लेकिन रट लो, शिवा यानी पार्वती, उमा यानी पार्वती, गौरी यानी पार्वती, सब इसी के हैं। भवानी भी इसी का है। देखने में लगता है भवानी तो दुर्गा का है, नहीं, दुर्गा भवानी ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन भवानी मूल रूप से किसका पर्यायवाची है? पार्वती का है, भवानी। और सूता, जी हां, सूता पुत्री को कहते हैं, लेकिन यहां पार्वती के अर्थ में भी रूढ़ है। तो सूता, भवानी, शिवा, गिरिजा, उमा, गौरी, पार्वती। जी हां। फूल देखिए, अब पुष्प, वही फूल, और फूल के लिए पुष्प। कुसुम, जी हां, कुसुम, कुसुम फूल का है। सुमन तो कहते ही हैं। प्रसून और कहते हैं, ऊ की मात्रा बड़ी है, याद रखना, प्रसून। और पुहुप, जी हां, और प्रशुरन, प्रसुरन भी इसी का है। तो प्रशुरन, प्रसून, पुहुप तीनों फूल के हैं। सुमन, कुसुम और पुष्प तो आप पहले से जानते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए इस ज्ञान को। आगे देखिए, बंदर, कपि, जी हां, कपि तो बहुत उच्चारित शब्द है, कपि। हरि भी कहते हैं, क्योंकि हरि अपने आप में अनेक अर्थ लेके आता है। हरि हाथी के लिए भी हैं, हरि भगवान के लिए भी हैं, और हरि बंदर के लिए भी हैं, अनेक अर्थों में। मरकट, परीक्षा में क्या करता है आपको पता है, याद हो गया कि मरकट है, और वहां क्या लिखा आएगा इस प्रकार से। और आप देखेंगे पढ़ने में जल्दबाजी में पढ़ेंगे, हाँ हाँ मरकट है और मरकट ये लिखा है, नहीं, ये मरकट नहीं लिखा है, गलत पढ़िए इसे, मकरट, मकरट लिखा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? मरकट, इस प्रकार से। ये बंदर का है, ये शुद्ध है, ये भी याद रखें, मरकट। कीस भी कहते हैं, कीस बंदर को ही कहते हैं, और वानर तो कहते ही हैं, ये सब बंदर के हैं। बादल का देखिए, बादल, जी हां, बादल बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मेघ, मेघ बादल को ही कहते हैं। बलाहल, बलाहल भी बादल का है। वारिद तो है ही है। क्यों है वारिद? क्योंकि वारी यानी क्या होता है? वारी यानी जल, जल का पर्यायवाची है वारी। एक से दो याद हो गए हम एक साथ, जल के लिए भी याद कर रहे हैं और बादल का भी हो रहा है। और वारी यानी जल, और देव लगा दिया उसके आगे, इसके प्लस देव लगा दिया। अब क्या बनेगा साहब? वारिद, यानी क्या हो गया अर्थ? दय को यानी कि धारण करने वाला, ले जाने वाला कौन? पानी को ले जाने वाला कौन? तो बराबर बादल, इसलिए इसका कहते हैं वारिद। वारिद इस प्रकार से याद रखेंगे। वारी
पानी से बना है। जलद, ये लीजिए द लगा हुआ है, वही बात इसमें आ गई है। जल के जितने भी पर्यायवाची उनके द लगा दें तो शायद बादल बन जाएं। पयोद, ये लीजिए, ये भी इसी प्रकार से बना है। पयोद, जलद, वारिद, बलाहल, मेघ, सब बादल के पर्यायवाची हैं। कंफ्यूजन हो जाए कभी जय और द में तो याद रखना, जय यानी जन्म लेने वाला और द यानी धारण करने वाला, जो ले जाए, जो वहन करें उसका, जैसे बादल ही करते हैं इसलिए ये कहलाएगा। और जय जुड़ करके तो जैसे कमल हो जाए, जलज तो कमल के लिए हो गया, जिसका जन्म ही जल में हुआ है, तब ये बादल के लिए नहीं हो सकता, जलद द होगा, द बादल के लिए। ये थोड़ा सा समझने का फेर है, अच्छी तरह से दोनों याद हो जाएंगे। और महादेव देखिए, देवों के देव महादेव, नीलकंठ, जी हाँ, नीले रंग के कंठ हैं भगवान शिव के, क्योंकि उन्होंने विष का पान किया था, इसलिए नीलकंठ भी कहते हैं। गिरीश भी कहते हैं, गिरीश। अब देखो गिरीश कैसे बना है, गी और री और धन ईस, ईस यानी भगवान और गिर यानी पर्वत, पर्वतों के स्वामी जो हैं, क्योंकि पर्वतों में ही वास है शंकर का, इसलिए गिरीश भी कहते हैं। गिरिधन ईश, ईश यानी स्वामी या भगवान। पिनाकी भी कहते हैं, मदन रिपु भी कहते हैं, क्योंकि मदन कामदेव का है, हमने पढ़ा था, मदन कामदेव और रिपु यानी शत्रु, रिपु यानी शत्रु। कामदेव का दुश्मन शत्रु कौन है, महादेव है, क्योंकि कामदेव ने भगवान शिव के सामने नृत्य किया था और उन ऐसे कहते हैं कि उदंतियां तीसरा नेत्र खुला और भस्म हो गए थे, तो कामदेव के शत्रु यानी मदन रिपु लिख दिया इसको, तो भी महादेव है। उमापति, उमा पार्वती का है, पार्वती के पति स्वामी कौन, भगवान शिव अर्थात महादेव। ये इस प्रकार से इनके बने हैं। पूरे ये इतने ही नहीं है, और भी हो सकते हैं, आप भी इस प्रकार से अर्थ निकालकर उसका विश्लेषण करके उसकी तह तक पहुंचने का प्रयास करें। मोर देखिए, मयूर बिल्कुल खूब प्रचलित है। केकी हो सकता है नया हो, याद कर लो, केकी मोर का ही है, केकी मोर का पर्यायवाची है। नीलकंठ, जी हाँ, महादेव को ही नहीं मोर को भी कहते हैं, मोर के भी कंठ नीले रंग के होते हैं। उसने कोई विषपान नहीं किया है, लेकिन नीले रंग के कंठ होने के कारण नीलकंठ मोर का भी है। हो सकता है पूछ लें नीलकंठ का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची है, और वहां शिव लिखा ही नहीं हो ही नहीं, महादेव हो ही नहीं, और मोर हो तो ये लीजिए आपका मोर हो गया। आप सोचेंगे कि तो है ही नहीं विकल्प में। तो इस प्रकार से एक शब्द के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, क्या अर्थ हो सकते हैं, उस संदर्भ में भी इसको देखेंगे। सारंग, जी हाँ, सारंग का तो पूछे ही मत, सारंग कितने अर्थ लेके आता है। मोर का भी है, सिंह का भी है, हाथी का भी है, सुंदर स्त्री के लिए भी है, मृग का भी, हिरण का भी है, अनेक के लिए सारंग का प्रयोग हो जाता है। तो सारंग मोर के लिए भी है। कलापी तो कहते ही हैं, प्रसिद्ध है। कलापी, सारंग, नीलकंठ, केकी और मयूर सब मोर के पर्यायवाची हैं। और देखिए आगे, ये लीजिए, यमुना भी आ गया। गंगा नदी का हमने देखा थोड़ी देर पहले, यमुना भी आ गया। नदियों में दो नदियां बहुत प्रसिद्ध है जिनके सबसे ज्यादा पर्यायवाची हैं। सामान्यतः उन्हीं के बारे में पूछा जाता है जिनके पर्यायवाची होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक किसी वस्तु के या प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची होंगे, नहीं, जो लोग प्रचलित ज्यादा है उनके। और यमुना के देखिए, सूर्य जा, क्यों, सूर्य तो सूर्य होता है, रवि सूर्य, और जा यानी जन्म लेने वाली, सूर्य की पुत्री भी है। सूर्य की पुत्री कौन है, यमुना, ऐसे कहते हैं यमुना सूर्य की पुत्री है, इसलिए सूर्य जा याद रख लो। यमुना से सूर्य जा, या सूर्य पुत्री मान लें तो भी यमुना है। रवि तनैया, ये लीजिए, रवि किसका है, सूर्य का ही है, तनैया यानी तो पुत्री, तो ये भी इसी के अर्थ में है। दोनों याद हो जाएंगे आपको। कालिंदी, काले रंग की है, ऐसे कहते हैं यमुना का पानी काले रंग का है। भगवान श्री कृष्ण का आप पढ़िए ब्रह्मर गीत सार आदि, तो उसमें काफी वर्णन आता है। कालिंदी। तरणी, तनुजा, अब तरणी किसका पर्यायवाची है, छोटी ई की मात्रा है, सूर्य का बताया था। तरणी बड़ी ई हो तो नाव का हो जाएगा, तो तरणी तनुजा, ये लीजिए तीनों एक ही मिल रहे हैं ये लोग। और जमुना भी कहते हैं, जमुना, जमुना, तरणी तनुजा, कालिंदी, रवि तनया और सूर्यजा,
सब यमुना के पर्यायवाची हैं। राजा के ओर देखिए, भूपति, जी हाँ, पृथ्वी का स्वामी है, क्षेत्र विशेष का पृथ्वी पर राज करता है, इसलिए भूपति कहते हैं। नरेश कहते हैं, नरों का ईश, यानी मनुष्य का, जनता का ईश भगवान होता है, इसलिए नरेश कहते हैं। महीपति, मही का अर्थ भी धरती होता है। नरेंद्र, नर का इंद्र, एक प्रकार से जैसे इंद्र स्वर्ग का राजा था उसी प्रकार नरों का इंद्र, नरेंद्र, इस प्रकार राजा। नृपति और भूमिपति सब राजा के हैं। लक्ष्मी, कमला, बिल्कुल लक्ष्मी का बहुत प्रचलित है, कमला, कमला लक्ष्मी। इंदिरा, याद रखिए, इंदिरा नहीं, इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी है। और चंचला भी इसी का नाम है। श्री भी है, जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है श्री। श्री लगता तो वैसे है जैसे श्री कोई पुल्लिंग का बोध करा रहा हो, नहीं, स्त्रीलिंग। और श्री किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए। हरि प्रिया, भगवान विष्णु की, हरि की प्रिया है। पद्मा भी कहते हैं, पद्मा, हरि प्रिया, श्री, चंचला, इंदिरा, कमला सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। और देखिए लहर, उर्मी, ऊ बड़ा है, उर्मी, लहर को उर्मी कहते हैं। तरंग तो कहते ही हैं, वीची भी कहते हैं और लहरी भी कहते हैं। वीची और उर्मी दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना लहर के साथ। और जहर देखिए, विष, बिल्कुल प्रचलित है। कालकूट, कालकूट लोग प्रचलित है, ये भी कालकूट जहर के लिए आता है। हलाहल तो कहते ही हैं, गरल भी कहते हैं और गर भी कहते हैं। गर, गरल, हलाहल और कालकूट, विष, जहर सारे एक हैं। विष्णु, आगे देखिए, विष्णु, जनार्दन, जनार्दन विष्णु का है। चक्कर पाणी भी विष्णु का है। चतुर्भुज भी है, उपेंद्र भी है और मुकुंद भी है। मुकुंद, उपेंद्र, चतुर्भुज, चक्रपाणी, जनार्दन सब विष्णु के हैं। कुछ की 4 भुजाओं के कारण से, कुछ हाथ में उनके चक्र हैं इसलिए चक्रपाणी कह देते हैं आदि। सिंह का देखिए, केसरी, जी हाँ, बिल्कुल। और स ये आएगा केसरी, तब है आपका सिंह, सिंह। और बहुत से लोगों के नाम है केसरी, और वो भी स्त्रियों के, लेकिन ये तो पुल्लिंग है, सिंह। तो देखिए केसरी ऐसा लिखा है, इसका मतलब है सिंह। एक केसरी ऐसे भी होता है जो केसर से बनता है, केसर के स्त्रीलिंग शब्द लगा दिया, ई प्रत्यय लगाने से केसरी। अब ये केसर से बना है, जो केसर के समान है, केसर जैसी गंध है या केसर जैसी गुण है आदि, केसरी। सिंह के लिए ये आएगा, ये याद रखें आप, शेर सिंह के लिए। केहरी भी कहते हैं, केहरी, केसरी, केहरी दोनों एक से समान से हैं। मृगराज, बिल्कुल, मृग यानी हिरण, और हरिणों पर राज करने वाला कौन? सिंह। हरि भी कहते हैं, आगे ना हरि, एक बार पहले भी हरि आया था। किसके लिए आया था हरि? अनेक के लिए आता है हरि। तो हरि सिंह के लिए भी है। शेर तो है ही है प्रचलित। तो इस प्रकार से इनको और थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। कुछ को सुन करके याद करें, कुछ को समझ करके याद करें, कुछ को देख कर याद करें, कुछ रट कर याद करें। याद होते जाएंगे, एक एक जोड़ते जाएं, आपके 4-5 पर्यायवाची प्रत्येक शब्द के आ जाएंगे। और ज्यादा नहीं है इनकी संख्या, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कम से कम वो संख्या ज्यादा नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सोच समझ करके हम आपके सामने लेके आए हैं। और आगे देखिए, समुद्र, समुद्र नहीं बोलना, न तो आता ही नहीं है, समुद्र, समुद्र। और समुद्र के लिए देखिए जलधि, जहां धी है धारण करने वाला, तो जल, जल के जितने भी पर्यायवाची है उनमें धी लगाया है, जलधि, समुद्र के लिए। ये आपकी पहचान बताएगा धी कि किसके लिए आ रहा है। द आ रहा है तो इसका मतलब बादल है, और जय आ रहा है इसका मतलब कमल है, और धी आ रहा है, ध आ रहा है इसका मतलब समुद्र हो गया। फिर वारिधि, ये लीजिए इसी से बना है, वारी यानी जल, और रत्नाकर, बिल्कुल रतन आदि इसमें समुद्र में मिलते हैं। नदीस, और नदियों का स्वामी, ईस, स्वामी कौन? समुद्र। सारी नदियां जाकर उसी में मिलती है। पारावार भी कहते हैं, पारावार जो कबूतर के लिए भी है, समुद्र के लिए भी है। याद रख लेना, बहुत सरल है। सरस्वती, जी हाँ, शारदा, बहुत बार पूछा गया, शारदा, शारदा सरस्वती का ही है। और इला भी है, इला, इला। भारती, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, भारती, भारती किसका? सरस्वती का।
इला सरस्वती, शारदा सरस्वती। और गिरा भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मी तो है ही है, गिरा, जी हाँ, लगता नहीं है कि गिरा हो सकता है, सरस्वती। वाक देवी आदि तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको अलग से याद रख लेना। आप तो ये याद रख लेना, गिरा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसमें पूछा गया तो इसको जरूर पूछते हैं। सर्प देखिए, भुजंग, जी हाँ, सर्प, भुजंग, नाग, नाग भी है, विषधर, जहर तो है ही है, इसलिए विषधर। अही, बिल्कुल, फणी भी कहते हैं और सांप भी कहते हैं, सरल है। सूर्य देखिए, सूर्य के लिए आदित्य, जी हाँ, आदित्य सूर्य का है। दिनकर तो है ही, रवि है, प्रभाकर है, भास्कर है, भास्कर शुद्ध देख लेना। और सविता है, सविता, बहुत से स्त्रीलिंगों के नाम होते हैं, लेकिन सविता का अर्थ होता है सूर्य, और सूर्य एक पुल्लिंग का बोध कराता है। तो सविता, ये अलग से याद रख लेना, सविता सूर्य को कहते हैं, ये याद रखें आप। हाथी देखिए, गज, कुछ को देखते हुए आश्चर्य होता है, और आपको भी होगा कि ये इसका पर्यायवाची है। तो इतने आश्चर्य के साथ भी अगर आपने देख लिया, बस याद हो गया, आपका काम हो गया, ये मान लीजिए। हाथी के लिए देखिए गज, कुंजर, नाग, ये लीजिए नाग। और थोड़ी देर पहले ही आया था नाग, किसके लिए? सर्प के लिए, नाग। द्वीप, द्वीप भी हाथी के लिए है, द्वीप, करी भी है, वारण भी है, और कुंभी भी है। थोड़े 2-3 जटिल हैं, आप इनको याद रखें। कुंभी, वारण, करी, द्वीप, नाग, कुंजर और गज, सब हाथी के पर्यायवाची हैं। हंस का देखिए, मराल, बहुत लोक प्रचलित है, मराल हंस के लिए आता है। कल हंस, इसकी तो अलग ही पहचान कर लोगे आप, कल हंस। चक्रांग भी हैं, चक्र जैसे अंग हैं जिसके, चक्रांग किसके? हंस के। टेढ़ी मेढ़ी गर्दन, इस प्रकार से चक्रांग। कारंडव, कारंडव भी इसका है, कारंडव, चक्रांग, कल हंस, मराल हंस के हैं। और अंत में देखिए सारंग, ये इसीलिए लिया गया है कि आप समझ सकें कि सारंग के कौन कौन से अर्थ होते हैं। देखिए, मृग, हिरण, एक ही शब्द है सारंग, और क्या क्या अर्थ है, अलग अलग प्रकार से हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन एक शब्द है सारंग। सिंह, शेर आया था अभी, शेर के लिए भी सारंग, मृग, हरिण के लिए भी सारंग, और मोर, मोर के लिए भी सारंग, हंस, इसी के लिए भी सारंग, हाथी, इसके लिए भी सारंग। ये तो सब एक ही जगह के आ गए। मृग, सिंह, मोर, हंस, हाथी, और चंद्रमा के लिए भी सारंग, और सुंदर स्त्री के लिए भी सारंग। और इतने ही नहीं है, और भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। जैसे आपने एक पढ़ा होगा, हिंदी की प्रसिद्ध पंक्ति है, सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आए, सारंग सारंग माई दी। तो इस प्रकार से सारंग सारंग सारंग, बहुत बार सारंग आ जाता है। और बहुत बार ऐसा नहीं है कि एक ही बात के बारे में बताया जा रहा, नहीं, अलग अलग, प्रत्येक बार ये हमें पता होना चाहिए कौन सारंग लेकर कौन सारंग चला। सारंग ले सारंग चली, सारंग सारंग माई। तो इस प्रकार से वस्त्र के लिए भी सारंग है, पानी की मटकी के लिए भी सारंग है। तो बहुत सारे सारंग के तो बहुत सारे अर्थ हैं। आप सामान्यतः इतना याद रखें, मृग, सिंह, मोर, हंस, हाथी, चंद्रमा, सुंदरी। और आगे देखिए, ये सब महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर लें और लिख लें। जी हाँ, बिल्कुल। और अब आपकी परीक्षा है, अभी अभी आपने याद किया है, कितना याद किया है, कितना समझ पाए हैं, इसी की परीक्षा है। और देखिए, हो सकता है थोड़े छोटे दिख रहे हो, लेकिन देखें, प्रयास करें, और थोड़ा बड़ा करें तो देखते हैं बड़ा होता है क्या। बड़ा होता है तो कट भी जाता है क्या? नहीं कटेगा, लेकिन कलम नहीं चलेगी, चलेगी, चलेगी। अब देखिए, पढ़ने में आ रहा होगा आपके। पहला देखिए, निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा युग्म गलत है? बहुत महत्वपूर्ण बात है, गलत। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि कई बार तो हम गलती यही कर देते हैं कि हम प्रश्न को समझ ही नहीं पाए, और जब प्रश्न को ही नहीं समझ पाए हैं तो उत्तर क्या देंगे? निश्चित रूप से गलत। ऐसी गलती आप नहीं करें, अभ्यास करें इसका। जितना अधिक अभ्यास करोगे उतनी ही आप कम गलतियां करोगे। सबसे ज्यादा समय आप
उसी को समझने में लगाइए। इसका मतलब है कौन सा युग्म गलत है, 3 युग्म सही है, 1 गलत है, और गलत को हमें छांटना है, पहचानना है। कई बार यह भी होगा परीक्षा में, क्योंकि दबाव इतना होता है कि हम जो सोच के जाते हैं वो वहां होता नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बीच में भूल जाएं कि क्या पूछ रहा था, क्या बता रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं हम, तो दोबारा से पढ़ लें उसको, और उत्तर दे रहे हैं और उसको स्थायी कर रहे हैं, उससे पहले एक बार और जांच लें। कुछ नहीं, 2, 4, 5 सेकंड और लग जाएंगे, लेकिन फिर गलत नहीं होगा। बहुत बार और एक सरल गलत हो गया, इसका मतलब तो आप बहुत पीछे आ गए हो। गलत नहीं होना चाहिए, वह तो कम से कम नहीं होना चाहिए जो आपको आता है। और देखिए कौन सा युग्म गलत है, गलत को छांटना है। सरस्वती गिरा, अभी बताया था, देखिए क्या सही है, बिल्कुल सही है, सरस्वती का गिरा है। सोना जात रूप, क्या सोना को जात रूप भी कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। जात रूप चांदी का भी है और सोना का भी है, बिल्कुल कहते हैं, सही है। हरिण कुंजर, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन आगे वाले पर जाएं, उसको देखना जरूरी है, विकल्प सभी देखना जरूरी है, इसलिए रुक गए। समुद्र नदीस, अभी देखा था, बिल्कुल सही। नदीस का मतलब होता है नदियों का ईश, स्वामी। सारी नदियां जाकर समुद्र में गिरती है, इसलिए नदीस कहते हैं। ये तो सही है, इसका मतलब है ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। और पूछा क्या था, गलत कौन सा है, यही गलत हो गया। जब आपको ये पता ही नहीं है कि ये है या नहीं है, इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन इन 3 का पता चल गया कि ये 3 तो बिल्कुल सही है, तो आपका उत्तर विकल्प ये हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा एक तरीका और है, वो आपको ये भी पता होना चाहिए ये किसका है। तो आप देखेंगे कुंजर तो हाथी का है, कुंजर हाथी का है, और यहां क्या लिखा है, हरिण, हरिण का नहीं है, और यही पूछा गलत, तो ये गलत उत्तर हो गया। नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, जरूरी नहीं परीक्षा में ऐसा ही आए, लेकिन ये यकीन मानिए इस प्रकार से जरूर आएगा। नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा युग्म गलत है? वही बात है, गलत युग्म। कई बार ऐसा पूछकर घुमा देगा, घूमना नहीं है, पढ़ना फिर भी जरूरी है। कौन सा युग्म गलत है, उसी प्रकार से हमें फिर से चयन करना है। और देखिए, स्वर्ग को नाक कहते हैं, नाक, बिल्कुल कहते हैं, यह हमें पता है। स्वर्ग को नाक भी कहते हैं, नहीं पता तो रट लो, याद कर लो, नाक स्वर्ग। सूर्य भान, ये थोड़ा सा में जमा नहीं तो रुक जाइए। स्तन उरोज, बिल्कुल उरोज स्तन के लिए आता है। सीता भूमिजा, बिल्कुल सीता भूमि की पुत्री है, ऐसा कहते हैं। तो भूमिजा, जा यानी जन्म लिया है, और भूमि यानी भूमि, तो सीता के लिए भूमि, यह हमें पता है, सही हो गया। यह भी सही हो गया, यह भी सही हो गया, यह गलत है। अब इसको दोबारा से देखिए कैसे गलत हुआ, तो आप खुद देखेंगे। सूर्य और भान, भान तो कोई शब्द नहीं है, यह सूर्य का तो पर्यायवाची भान नहीं है, भानु जरूर है, भानु, ये लीजिए भानु, सूर्य, तो इसका मतलब यही गलत है, भानु होना चाहिए था, और लिखा क्या है, भान। जल्दबाजी में आपको भान भी भानु दिखाई दे सकता है, इसलिए धैर्य के साथ परीक्षा आपकी, और इसी बात की परीक्षा है कि आप कैसा हल कर रहे हैं। 3 देखिए, यकीन मानिए जितना महत्वपूर्ण हम उनको याद कर रहे थे, उतना ही महत्वपूर्ण ये हमारी सीरीज है, और इनमें बहुत कुछ मेहनत करके आपके सामने ये लाया कि कहां गलती करोगे, और वो गलती आज ही कर लो, आप परीक्षा में नहीं करें, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। 3 देखिए, निम्न पर्यायवाची में कौन सा युग्म गलत है, वही बात पूछी है, गलत कौन सा है। और देखिए, माता प्रशु, बिल्कुल कहते हैं प्रशु, माता को प्रशु कहते हैं। और प्रशुता, बिल्कुल जो पुत्र को जन्म देती है, कहते हैं, बहुत प्रचलित है प्रशुता। तो प्रशु कौन, मां, मां। लक्ष्मण रामानुज, बिल्कुल समझिए इसको, पहली बार देखा है कि लक्ष्मण का पर्यायवाची रामानुज कैसे है, ये तो राम का होना चाहिए, नहीं, 2 शब्द हैं, रामानुज, रामानुज, और इसका मतलब है राम धन अनुज। अब तो समझ गए होंगे आप, अनुज तो छोटा भाई होता है, छोटा,
जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज, और राम का अनुज। बिल्कुल, अब तो समझ गए। लक्ष्मण जी राम से छोटे थे, इसलिए उसको अनुज कहते हैं। क्या, किसका अनुज? राम का अनुज। इसलिए मिलाकर क्या हो गया? रामानुज। तो रामानुज राम का नहीं है, लक्ष्मण का है रामानुज। बिल्कुल, ये भी सही है। राधा वृक्ष वृक्ष भानुजा, वृक्ष भानुजा, बिल्कुल सही है, वृक्ष भानुजा। राधा के लिए यह हमें पता है। अब देखिए, सहेली अली, यही गलत है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक तो होता है अली, ये एक होता है आली, और आली का मतलब होता है सखी, सहेली आदि, और अली यानी होता है भौरा, भौरा। रट लो, अच्छी तरह समझ लो। तरीका भी बताया था, ये ई पहचान दिला देगी आपको स्त्रीलिंग शब्दों की। तो इस प्रकार से ये गलत हो गया, अली लिख दिया जो भौरे का हो गया, और गलत पूछा, यही आपका उत्तर हो गया। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा युग्म गलत है? बिल्कुल, अब देखते हैं। बसंत को मधुमास कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, मधुमास बसंत का ही पर्यायवाची है। ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, द्विज जिनका जन्म 2 बार हुआ हो। ब्राह्मण, दांत, दांत के लिए भी हैं द्विज, और पक्षी के लिए भी हैं द्विज आदि। तो द्विज ये ब्राह्मण के लिए ठीक है। बलराम को हलदर कहते हैं, बिल्कुल लोक प्रचलित है, कहते हैं। बादल को नीरज कहते हैं, ये लीजिए, बहुत थोड़ा सा अंतर है, नीरज, नीरज, जय यानी तो जन्म होता है, और एक होता है नीरद, नीरद। नीरज कमल का है, नीर यानी पानी होता है, पानी में जिसका जन्म हुआ, कमल का हुआ है। नीरद जो जल को ले जाने वाला हो, कौन? बादल। तो दय आएगा ना, यहां क्या लिखा है? जय, इसलिए यही गलत, और आपका उत्तर यही है। इस प्रकार से देखें, और आगे देखिए, और आखिरी और देख लीजिए, आखिरी देखिए, ये कट ही रहा है इसमें, तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, और देखिए, ये देखिए, दिख जाएगा आपको, और देखिए आखिरी 5 नंबर देखिए, 5, वही बात है, थोड़ा ध्यान से देखें कौन सा युग्म गलत है। और विकल्प है घी नवनीत, बिल्कुल हमें पता है, घी को नवनीत भी कहते हैं, सही है। चांदनी को ज्योत्सना कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। शब्दों को गौर से देखना है, कई बार अशुद्ध लिख करके भी पूछ लेते हैं, और वही उत्तर होता है, तो वो भी देख लें। ज्योत्सना सही लिखा है, बिल्कुल ये भी सही है। चंदन को वलय कहते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, रुक जाओ। अभिजात का मतलब कुलीन होता है, बिल्कुल सही है, यही उत्तर हो गया आपका। चंदन को वलय नहीं कहते हैं, मलय कहते हैं, मलय, मलय, मलय है चंदन का। और यहां क्या लिखा था? वलय, वलय तो चूड़ी को कहते हैं, तो वलय नहीं होगा। ये थोड़ा सा ही अंतर है, ध्यान से नहीं देखा तो खा जाओगे चक्कर। इस प्रकार से यही उत्तर हो गया आपका। और आगे देखिए, ये लीजिए, फिर एक श्रृंखला है। निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा युग्म सही है? थोड़ा बड़ा कर लें इसको भी, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। और ये देखिए, इतना देख लेते हैं, ये लीजिए, स्पष्ट दिखाई देगा आपको। और ये लीजिए, अब थोड़ा अलग आ गया। निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा युग्म सही है? जहां गलत लिखा था वहां सही पूछ लिया। अब विकल्प भी सोच समझ करके ही आपको चुनना है। कौन सा युग्म सही है, इसका मतलब है एक सही है और 3 क्या होंगे? स्वतः ही गलत होंगे। 3 गलत विकल्प हैं, या तो आप 3 गलत छांट लीजिए, अलग कौन से हैं उनको अलग कर दीजिए, हटा दीजिए, और एक शेष रहेगा, वो आपका उत्तर है। या फिर आप सटीक उस तक पहुंचिए कि ये बिल्कुल सही है युग्म में, ये हमें पता है, तो आपका उत्तर सही है। 2 तरीके से आपको जवाब देना है। तो देखिए कौन सा युग्म सही है। बंदर को हरि कहते हैं, गलत, ये गलत है, हालांकि उत्तर नहीं आएगा, सही पूछा है।
बंदर को हरी, हरी नहीं, हरी, हरी लिखा है, हरी होता है, हरी। और उस हरी का मतलब तो हरे रंग से बना है, ई परते लगा करके, तो हरी यानी बंदर होता है। क्योंकि हरी को मैंने बहुत सारे पर्यायवाची बताए थे, हरी अनेक संदर्भ में काम में आता है, तो यह अशुद्ध लिख दिया। एक बार देखने से लगेगा कि याद है वैसे तो कि हरी यानी बंदर होता है, लेकिन ये तो देखिए शब्द कौन सा है, तो ये नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। बाण को सर कहते हैं, ये भी गलत हो गया। सर ये बताया था, ये होता है बाण के लिए, सह आएगा बाण के लिए। बिजली को चप्पल कहते हैं, नहीं, चप्पल नहीं कहते हैं, चंचल जरूर कहते हैं, चंचल, चंचला, चपला, चपला भी आ की मात्रा लगा देंगे, वो भी बिजली के लिए हो जाएगा, लेकिन चप्पल लिखा है, गलत, ये भी नहीं होगा। अब हमें सही तो छांटना है, कौन सा, तो 3 तो सही नहीं है, गलत है। अब ये देखिए, फूल को कुसुम कहते हैं, बिल्कुल सही विकल्प का चयन कीजिए, यही सही है। फूल के पर्यायवाची याद कीजिए, कुसुम, पुष्प, पुहुप, प्रसून, ये सब कुसुम, ये सब इसी के हैं, इसलिए ये सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा युग्म सही है, वही बात है फिर। अब ये पहले तो गलत वाले पूछे थे, अब सही वाले पूछ रहे हैं आपसे। पत्नी को दार कहते हैं, दार नहीं कहते, दारा कहते हैं, ये गलत है। पुत्री को तनुज कहते हैं, तनुज नहीं, तनुजा। भाई ध्यान से नहीं देखा तो चक्कर खा जाओगे आप और गलत उत्तर कर दोगे आप। तो देखो लिखा तो दार है, एक बार पढ़ने में लगेगा कि दारा है, नहीं, दारा होना चाहिए था, लेकिन दार लिखा है, दार नहीं है। पुत्री को तनुजा होना चाहिए था, लेकिन तनुजी लिखा है, ये नहीं हो सकता। पुत्र को सूता लिखा है, ये लीजिए उल्टा कर दिया, सूत यानी पुत्र होता है, और ये तो सूता, ये तो पुत्री का है, और यहां क्या लिखा है, पुत्र, ये युग में भी गलत हो गया। अब एक विकल्प हो रहा है आपके पास, पति को स्वामी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सही है। कांत, स्वामी, ये पति के हैं, ये सही है। और ये 3 विकल्प बिल्कुल गलत है, इनको सही क्या होंगे ये भी आपको बता दिया, दारा, तनुजा और सूत होगा पुत्र के लिए। आगे देखिए कौन सा युग में सही है। पक्षी को नभचर भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, यही विकल्प है। लेकिन आगे और देखना है, आगे और देखना है तो एक नई दृष्टि मिलेगी आपको। पिता को जगत कहते हैं, नहीं, गलत। जगत संसार का है, लेकिन तय हलंत भी आएगी, ये तो विकल्प गलत है। पत्थर को उत्पल कहते हैं, ये लीजिए, थोड़ी देर पहले बताया था उपल और उत्पल। उत्पल तो कमल का है, पत्थर को उपल कहते हैं, उपल, और यही परीक्षा ले ली आपको, उपल यानी पत्थर। और अब यहां क्या लिखा है, उत्पल, और उत्पल कमल का है। ध्यान से नहीं देखा तो आप यही उत्तर करके आ जाओगे, जो गलत हो जाएगा। ये सही नहीं है, गलत हो गया है, गलत हो गया है। पहाड़ को शैलजा कहते हैं, गलत। शैलजा तो नदी को भी कहते हैं, पार्वती को भी कहते हैं, लेकिन पहाड़ को नहीं कहते, पहाड़ को तो शेल कहते हैं, शेल, शेल, केवल शेल, इसलिए ये भी गलत है। सही तो हमारा यही हो गया, ये लीजिए, ये विकल्प सही है। पक्षी को नभचर भी कहते हैं, आसमान में विचरण करने वाला, ये सही विकल्प है। निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा युग में सही है, वही बात फिर पूछिए। नारी को ललन कहते हैं, ललन नहीं कहते, ललना कहते हैं, ये गलत है, ये नहीं छांटना। निशा को निशित कहते हैं, ये रुक जाइए, अगर आपको नहीं आता तो और विकल्प देखिए, फिर आप इस पर आइए। नदी को अनीता कहते हैं, नहीं, नदी को अनीता कब से कहने लगे, सरिता कहते हैं, सरिता, और इस प्रकार से लिखेंगे सरिता, सरिता है नदी का, ये शायद यहां गलत है, इसलिए ये नहीं होगा। देवता को सूर कहते हैं, सूर, एक बार तो देखने से लगेगा यही सही है, नहीं, 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है सुर और एक होता है सूर। सूर यानी देवता होता है, और ऐसा लिखा है क्या, नहीं लिखा तो गलत। और सूर यानी सूर्य होता है, सूर्य, सूरदास इसी से बना है। अब देखिए क्या ऐसा लिखा है क्या, नहीं, तो ये भी गलत, ये गलत, ये भी गलत, सही भी बता दिया और ये भी गलत। ललना होगा और सरिता होगा और सूर होगा, और ये बिल्कुल सही है।
अगर आपको पता भी नहीं था तो भी आपके पास विकल्प एक ही शेष रहा है, इस अनुमान से भी आप कर सकते हैं। निशा, निशित, वैसे निशित का मतलब मध्य रात्रि भी होता है, लेकिन मध्य रात्रि का मतलब रात्रि हो गया, निशा ही हो गया। अब यहां रात्रि नहीं लिखा था, यह भी कंफ्यूजन है। कई बार परीक्षा में पर्यायवाची के भी पर्यायवाची पूछ लेते हैं, तो इसलिए कुछ के महत्वपूर्ण पर्यायवाची प्रचलित हैं, उनको तो आपको याद रखना है। भाई रात्रि तो जानते ही हो, रात्रि ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहां रात्रि नहीं लिख करके निशा लिख दिया साहब, निशा, विभावरी लिख दिया मान लीजिए, तो आप याद रखें ये रात्रि के ही है, इसलिए पर्यायवाची का पर्यायवाची और फिर निशा से पूछ लिया निशित, तो यही विकल्प सही है। निशा को निशित भी कहते हैं। 10वां देखिए, निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा युग्म सही है? सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा युग्म सही है, वही बात है, सही विकल्प कौन सा है। तालाब को सर कहते हैं, गलत लिख दिया, ये देखिए गलत हो गया, ये गलत। क्यों? सर ये होता है, सर यानी तालाब, तालाब। और अगर ये सर लिखा है तो इसका मतलब तो होता है बाण, तीर आदि, बाण तीर आदि, और ऐसा नहीं लिखा इसलिए ये गलत है, आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है। तलवार को करताल, करताल तो अलग चीज है, करताल नहीं, करवाल होती है, करवाल, करवाल, करवाल तलवार को कहते हैं, और ऐसा नहीं लिखा, ये भी गलत। जल को बारी कहते हैं, ध्यान से देखा, बारीक से देखना है, बारी नहीं कहते हैं, वारी कहते हैं, वारी, वारी, और वारी ऐसे लिखते हैं शुद्ध, वारी कहते हैं, ये भी गलत। बचा क्या आपके पास? एक, चांदी को रूपा कहते हैं, ये लीजिए नया शब्दकोश जोड़ लीजिए, रूपा का अर्थ है चांदी, तो चांदी को रूपा कहते हैं, यही बात सही है, और बिल्कुल यही उत्तर हो गया आपका। ये 3 विकल्प गलत और सही का चयन करना था, चांदी रूपा, ये लीजिए समाप्त। अब बताइए, पर्यायवाची की 2 कक्षाओं में हमने पूरी कोशिश की है कि परीक्षा उपयोगी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इन कक्षाओं को ध्यान से आप देख करके और पर्यायवाची को अच्छी तरह से याद करके किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं हो। आपकी परीक्षा यही नहीं है कि इसको आपको इसका उत्तर आता है या नहीं आता है। कई बार प्रश्न को भी इस प्रकार से घुमाया जाता है कि आप उसे समझ ही नहीं पाते और आते हुए सवाल को भी गलत करके आते हो, तो वह भी आपको कोशिश करनी है। हमारी कोशिश भी यही है कि विषय वस्तु को तो याद रखना ही रखना है, उसे तो समझना है ही है, साथ में वह दृष्टि भी रखनी है कि किस प्रकार से सही उत्तर और जो हमें ज्ञान है वह भी हमारा गलत नहीं हो जाए। ऐसा ही हमने प्रयास किया था। एक आगे की कक्षा लेकर एक नया प्रकरण लेकर के फिर आएंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।